नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रपाल अनुरागी मेरे यूट्यूब चैनल अनुरागी एजुकेटेड क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए नंबर सिस्टम लेकर आया हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एनटीपीसी सीवीटी में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है और आरआरबी ग्रुप डी में भी आए हुए हैं। रेलवे में आए हुए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपको आज नंबर सिस्टम से कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 18, 21 और 30 से विभाज्य हो। 12, 18, 21 और 30 से विभाज्य हो। छोटी से छोटी संख्या का मतलब हमें एलसीएम निकालना है। इन नंबर्स का एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे? अगर हम ट्रेडिशनल मेथड का भी यूज करेंगे, अगर हम जो ट्रेडिशनल मेथड हमारा एकेडमिक मेथड जो एकेडमिक में हमने पढ़ा हुआ उसका भी अगर यूज करेंगे तो बड़ा इजीली निकाल सकते हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप नहीं करना है। ऐसा नहीं अगर 9 से डिवाइड हो रहा है सभी में तो 9 से करें या 4 से करें या किस आगे पीछे ऑर्डर चेंज हो जा रहा है तो कोई दिक्कत है, इससे कोई मतलब नहीं है। हम कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, हमें किसी को करके नहीं दिखाना है। तो फिर हम क्या करें, हम इसको सॉर्ट करेंगे। जितना ज्यादा सॉर्ट होगा उतना ज्यादा करेंगे। मैं इसको 3 से डिवाइड करूंगा। 4 बार गया, 6 बार गया, 7 बार और 10 बार। अब आप देखिए 2 यहां पर 2 बार आया क्योंकि 4 दिया है, यहां पर भी 2, यहां पर भी 2, तो ये 3 बचेगा, यहां पर 5 बचेगा। अब नहीं कटेगा तो इससे ज्यादा नहीं जाना है। 5 चौक 20, 21 7 21 63, 63 गुणा 20 तो आपका आ गया 1260। तो आपका एलसीएम हो गया। तो आपको पूरा करके नहीं दिखाना, शॉर्ट में करना है, 1 या 2 लाइन से ज्यादा नहीं। आपको जैसे हम एकेडमिक में करते हैं पूरा निकालते थे, बिल्कुल नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 25, 35, 40 और 30 से पूर्णतः विभाजित है। 25, 35, 40 और 30 से पूर्णतः विभाज्य है। बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब क्या है? एचसीएफ निकालना है आपको। तो आप देखेंगे 25 में तो 5 गुणा 5 करेंगे, केवल 5 ही आएगा और तो कोई नंबर आएगा नहीं। यहां पर भी 7 गुणा 5 होगा तो 5 आएगा। 5 अट्ठे 40, 5 छक्का 30। तो केवल एक ही नंबर ऐसा है जो सभी में कॉमन है। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है इन सब में? केवल 5। तो एचसीएफ हमारा क्या हो गया? 5। इस तरह से आप इजीली निकाल सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। ये जरूरी नहीं हमको जरूरत पड़ेगी तो डिवीजन मेथड का यूज करेंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है हम हर जगह डिवीजन मेथड का यूज करें। हम फैक्टर मेथड का भी यूज करेंगे और हमारा मेन मतलब है शॉर्ट में कैसे करेंगे। अगर हम इसको और इस वाले क्वेश्चन को तो ओरल भी कर सकते हैं। आप देख रहे हैं 25 का मतलब 5 गुणा 5 और बाकी में कुछ भी दिया हो कोई मतलब नहीं है। 5 सभी में कॉमन है, मतलब 5 हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 2 और 3 शेष रखकर 258 और 323 को पूर्णतः विभाजित करती है? आपको क्वेश्चन दिया है, नंबर दिया है 258 और 323। वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 2 और 3 शेष रखकर 258 और 323 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है? तो मुझे 2 इसमें से माइनस करना है, 3 इसमें से माइनस करना, तो मुझे मिलेगा 256 और यहां पर मिलेगा 320। अब ये देखना है इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, एचसीएफ कितना है। अगर आप एचसीएफ निकाल लेंगे तो आपको हाईएस्ट सबसे बड़ी संख्या मिल जाएगी। इसमें आप देखेंगे 256 16 गुणा 16, 16 को मैं 4 गुणा 4 लिख सकता हूं। इसको मैं 8 गुणा
40 लिख सकता हूँ और 16 गुणा 20 भी लिख सकता हूँ, 4 गुणा 5 भी लिख सकता हूँ। मैंने इसको यहीं पर फैक्टर कर लिए। तो आप देखिए यहाँ पर 16 चौको 64 मिल रहा है मुझे और यहाँ पर भी 16 चौको 64 मिल रहा है। इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मेरा आंसर क्या हुआ 64। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से भाज्य है? 1 2 3 7 8, 1 2 3 6 3, 1 2 3 7 0, 1 2 3 3 8, 8 8। ये आपको नंबर दिया है, 6 से डिवाइड करना है। इनमें से बताना कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। 6 से विभाज्य का मतलब 2 गुणा 3 से, 2 से भी कटनी चाहिए और 3 से भी कटनी चाहिए। तो सम संख्या है, ये 3 संख्या तो कट जाएंगी 2 से, लेकिन ये वाली नंबर 2 से नहीं कटेगा, तो ये आंसर हो नहीं सकता। अब मैं 3 से चेक करूंगा। 3 से डिविजिबिलिटी 3 2 3 8 7 15, ये कट जाएगा, 1 2 कट जाएगा, 7 3 से नहीं कटेगा, 1 2 3। पहले हम क्या करते थे, 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए सभी अंकों को जोड़ देते थे। इन सभी अंकों को जोड़ देते, 1 + 2 + 3 + 7 + 0। अगर ये योगफल 3 से कटता था तो हम कहते थे ये नंबर कटेगा, अगर नहीं कटता था तो नहीं कटेगा। अब मैं दूसरा नया मेथड क्या है, अब इस तरह से जोड़ने से अच्छा है इनको आपस में कैंसिल करो। इस तरह से 3 बनाओ, 3 से तो कट ही जाएगा, अगला 3 कट जाएगा, 3 दूनी 6 होता तो कट जाता, लेकिन ये 7 है तो नहीं कटेगा। तो डिविजिबिलिटी में आप 3 और 9 का डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो ऐसे ही सिंगल नंबर को देखेंगे। अगर 3 से कर रहे हैं तो नंबर का योग 3 होगा, तो हम उसको काट देंगे और बचे हुए लास्ट वाले को चेक कर लेंगे कि ये वाकई में 3 से कट रहा है कि नहीं। तो इसमें देखा तो 8 दूनी 16 हो गया, 16 3 से कटता नहीं है पूरी तरह से, तो ये नंबर भी पूरी तरह से नहीं कटेगा, ये वाला नंबर भी नहीं कटेगा। ये 3 से तो कट जाएगा लेकिन 2 से नहीं कटेगा, इसलिए 6 से भी नहीं कटेगा। एक यही नंबर है जो आपका 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, तो ये नंबर 6 से भी भाज्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 1739 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि 11 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए? 1739 में क्या जोड़ा जाए जिससे कि 11 से पूरी तरह से कट जाए? तो डिविजिबिलिटी आप जानते हैं 11 की, क्या करेंगे, विषम संख्याओं के अंकों का योग सम संख्याओं के अंकों के योग का अंतर चेक करेंगे। 7 + 9 - 1 + 3, इनका अंतर चेक करो कितना आ रहा है, 16 - 4 12। अब 12 तो 11 से कटेगा नहीं, 12 11 से नहीं कटेगा, तो इसमें कितना जोड़ा जाए कि ये कट जाए? इसमें अगर मैं 10 जोड़ दूंगा तो 22 आ जाएगा और 22 11 से कट जाएगा। इसका मतलब क्या है, इस नंबर में अगर मैं 10 जोड़ दूं तो 11 से पूरी तरह से कट जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 क्रमानुगत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें पहली संख्या का 3 गुना दूसरी संख्या के 2 गुने से 5 अधिक है। इस क्वेश्चन में ऑप्शन देख के करना है, ऑप्शन देख के करें तो इजीली हो जाएगा। पहला ऑप्शन 5 और 6, पहली संख्या का 3 गुना, अगर मैं पहली संख्या 5 का 3 गुना करूंगा तो 15 हो गया, दूसरी संख्या के 2 गुने 12, 12 में 5 जोड़ूंगा तो 17 हो गया, तो बराबर नहीं आया। दूसरी संख्या 6 और 7 है, 6 का 3 गुना 18 हो गया, 14 का 3 गुना 7 का 3 गुना 14 है, 14 में 5 जोड़ा 21, 18 21 में अंतर है, बराबर नहीं आएगा। 7 और 8, अगर मैं 7 का 3 गुना करूंगा तो 21 आएगा, 8 का 2 गुना 16, 16 में 5 जोड़ा तो 21, बराबर आ गया। मतलब मेरा आंसर क्या होगा 7 और 8। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें मैं ऑप्शन लगा करके ही ऑप्शन से ही चेक कर सकता हूं। क्वेश्चन के अनुसार पहली संख्या और दूसरी संख्या, पहली संख्या का 3 गुना
दूसरी संख्या का 2 गुना, 2 गुने में 5 जोड़ेंगे तो बराबर हो जाएंगे। यही तो बताना है। तो आप इस तरह से आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आएगा। अब मुझे बताना है 2 दहाई के स्थान पर चेक करना है 1 से 100 तक, 1 से 100 तक। तो क्या करेंगे, 11 से 20 तक एक बार आएगा, 21 से 30 तक 9 बार आएगा, और 31 से लेके 100 तक एक भी बार नहीं आएगा, मतलब 0 बार आएगा। टोटल कितना हो गया 10, यानी 10 बार 2 आएगा दहाई के स्थान पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पहले 100 प्राकृतिक संख्या में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। ये तो आप जानते हैं 25 होती है। अब जिसको पता नहीं है, पहली बार देख कर रहे हैं, तो उनको मैं करके बता देता हूं। 1 से लेकर 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं में अभाज्य संख्या 25 होती हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 61 के आगे 71, 73, 79, 80, 81, 82, 83, 83 होगा नहीं, 83 होगा, 83, 81 नहीं होगा, 83 हो जाएगा। 89, 89, 91, 92, 93 भी हो जाएगा, 93 नहीं होगा, 94, 95, 96, 97, 97 भी हम लिख सकते हैं। इस तरह से आप काउंट करो इनको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 1 इज मिसिंग। सिक्सटी सेवन भी तो नहीं कटेगा किसी से, तो आप 67 भी लिखेंगे, काउंट करिए तो 25 होंगे। ओके, तो टोटल नंबर कितने हैं हमारे पास 25। लिखते लिखते मिस हो जाता है कभी कभी कोई नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पहली 8 विषम अभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। पहली 8 अभाज्य संख्याएं, उनका योगफल निकालना है। यहां से देखिए, इसी में से अभाज्य विषम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, इन सबको जोड़ो, योगफल ही तो निकालना है, तो जोड़ो इसे। 3, 5, 8, 7, 15, 26, 15, 11, 26, 26 और 13, 39 और 17, 56, 39, 39 और 17, 56, 56 और 19, 56 और 19,
75, 75 और 23, 56 और 19, 75, 75 और 23, 98। तो आपका टोटल होगा 98। ओके, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन बहुत ही इजी आएंगे, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा टफ आएंगे। CBT 2 है तो क्या हुआ, एक लेवल्ड क्वेश्चन आते हैं। आपका लेवल तो रेलवे वाला है, एडवांस मैथ नहीं आएगा, एडवांस क्वेश्चन नहीं आएंगे, लॉजिकल आएंगे, टफ नहीं आएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का योग 22 है, एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर है, इन दोनों में से बड़ी संख्या बताओ। आपसे बोला है योगफल 22 है, दो संख्याओं का योगफल 22 है, पहली का 5 गुना और दूसरी का 6 गुना बराबर है। तो ऑप्शन दिए हैं आपको 12, 15, 10 और 16। बड़ी संख्या दी है, मतलब एक दूसरी संख्या में यहां से निकाल सकता हूं। एक संख्या मुझे दी है, दूसरी संख्या निकाल सकता हूं। 22 में से 12 घटाया 10। अब मैं ऐसा क्या जोड़ूं जिससे इस 12 में, बड़ी संख्या में 12 ले लेता हूं, 12 में कितना जोड़ा जिससे कि 22 आया 10। अब मुझे देखना है पहली संख्या का 5 गुना, इसका 5 गुना कर देता हूं, पहली संख्या का 5 गुना और दूसरी संख्या का 6 गुना बराबर है नहीं है, 12 पंजे 60, 10 छंग 60 बराबर है। तो मेरा ऑप्शन 1 हो गया। ऐसे ही मैं ऑप्शन से निकाल सकता हूं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको हम ऑप्शन से इजीली निकाल सकते हैं। यदि दो संख्याओं का योग 26 अंतर 12 है तो उनके वर्गों का अंतर बताओ। दो संख्याओं का योग दिया है, मैं मान लेता हूं a प्लस बी, अंतर दिया है, अंतर है आपका 12। तो संख्याओं के वर्गों का अंतर बताओ। वर्गों का अंतर ज्ञात करना है, यहां से निकाल सकते हैं। सबसे पहले संख्या ही निकालना है और उसके बाद हम अंतर भी निकालेंगे। इजीली यहां से निकाल सकते हैं। इन दोनों को जोड़ो, 38 आएगा, 38 का आधा ये निकल आएगा 19, 19 में 7 जोड़ोगे 26 आ जाएगा, तो बी निकाल सकते हैं। ए और बी कितना होगा, ए 19 होगा, बी 7 होगा। वर्गों का अंतर निकालना है, 19 का वर्ग 361 और 7 का वर्ग 49। अंतर निकालो, 11 में से 7 गया, 11 में से 9 गया 2, 5 में से 4 गया 1, 312। 361 में से 49 घटाएंगे तो 312 आएगा। तो आप आसानी से निकाल सकते। इस टाइप के क्वेश्चन है, आप ओरल भी कर सकते, जरूरी नहीं है पेन का यूज करें। लेकिन मैं उन स्टूडेंट के लिए मेहनत कर रहा हूं जो बहुत ही ज़्यादा गरीब फैमिली से आते हैं, वो महंगी कोचिंग नहीं ले सकते हैं। मैं उनकी मदद के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि गरीब स्टूडेंट का भला हो सके और वो पढ़ के एक मुकाम हासिल कर सके, जिससे कि उनकी फैमिली को सपोर्ट मिले और वो समाज में ऊंचे स्तर पे आ सके। तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास पहुंचेगी और वो उस बेनिफिट ले सकते हैं। इस वीडियो से जितना ज़्यादा बेनिफिट उनका होगा, मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात कुछ नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो अंकों का योग 15 और अंतर 3 है तो अंक होंगे। ऑप्शन 8 और 7 दिए हैं। 6, 9, 5, 10, 3 और 12। इसको हम सॉल्व करेंगे ऑप्शन से। योग 15 है, योग 15 और अंतर 3। योग दिया है, दो अंकों का योग 15 और अंतर 3 दिया है। इन दोनों को जोड़ो, 15 आया, लेकिन अंतर इसका 1 है, तो ये नहीं हो सकता ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चन है, देखने में बहुत इजी है, इसका आंसर भी बहुत इजीली निकाल सकते हैं, ऑप्शन से ही निकल आएगा। इन दोनों को ऐड किया 15 आएगा, लेकिन अंतर 3 आएगा। तो मेरा यही था,
योग 15 है और अंतर 13 है। योगफल 15 आ गया और अंतर 3 आ गया। इसको देखो, योगफल तो 15 है लेकिन अंतर 5 है। योगफल 9 है, योगफल 15 है, अंतर 9 है। तो यहां से मैं देख सकता हूं ऑप्शन देख के ही मैं आंसर बता सकता हूं, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ओरल हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। ये आपके जितने भी क्वेश्चन है सभी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो आपका लेवल यही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। वह छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या ज्ञात करें जो 18 का गुणज है। ये आपके ऑप्शन है। 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या पता करनी है। इसका मतलब क्या है, संख्या तो 6 अंकों की होगी लेकिन छोटी दिखनी, बड़ी नहीं दिखनी है। आप देखो, ये बड़ी संख्या दिख रही है तो ये तो हो नहीं सकती। ये सबसे छोटी है तो ये भी नहीं हो सकती, क्योंकि छोटी से छोटी का मतलब है सबसे छोटी तो नहीं है 6 अंकों की संख्या। तो 2 ऑप्शन तो वैसे ही निकल गए। और मुझे 18 से चेक करना है 18 का गुणज है कि नहीं। इसका मतलब 2 गुणा 9, 9 का भी गुणनखंड होगा। इस संख्या में गुणनखंड तो 9 होगा ना, तो इसलिए हम गुणनखंड चेक करेंगे। इन अंकों को जोड़ा तो मेरे पास 9 नहीं मिलता है, 7 मिलता है, तो ये नहीं हो सकता। लास्ट ऑप्शन सी है। 8 और 1 9 जोड़ूंगा, 8 और 1 जोड़ूंगा तो 9 आएगा और 9 9 से कट जाएगा। इसका मतलब ये संख्या भी 9 से कट जाएगी, मतलब ये हमारा 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। इसको मैं भाग विधि से भी कर सकता था, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखता, इस तरह से मैं चेक कर सकता था और यहां बचता कुछ एक्स्ट्रा लेता, मैं जो नंबर है लिस्ट वाला उससे ज्यादा लेकर के मैं निकाल सकता था। लेकिन ये लॉन्ग मेथड की जरूरत क्या है जब हम ऑप्शन से ही कर सकते हैं। इसको हम ऑप्शन से कर सकते हैं, तो इस लॉन्ग मेथड की जरूरत क्या है, देखते हैं, हम बता सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक संख्या को जब 627 से विभाजित किया जाता है तो 43 शेष रह जाता है। इसी संख्या को जब 19 से विभाजित किया जाए तो शेष कितना रहेगा। उसने कहा 627 से भाग लगाया तो शेष 43 बचा। अब अगर 19 से भाग लगाएगा तो शेष कितना बचेगा। तो जो शेषफल बचा है इसमें 19 से भाग लगाओ, 19 दूनी 38 बचा 5 शेषफल होगा। शेषफल में हम भाग लगाएंगे तो अगला शेषफल हमारा निकल के आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। संख्या 833749502 में 4 और 2 के स्थानीय मान का अंतर बताओ। 4 और 2 के स्थानीय मान का अंतर निकाल। अब देखिए, 4 का स्थानीय मान 4 0 0 0 0, 2 का स्थानीय मान 2 का, अंतर निकालो 8 9 9 9 और 3, ये आपका आंसर। तो इतने इजी क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। देखने में थोड़ा सा लग रहा है टफ, कुछ क्वेश्चन इजी लग रहे हैं, कुछ टफ लग रहे हैं, लेकिन सभी क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। थोड़ा सा मेहनत कीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपको टाइम नहीं लगेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको टाइम लगेगा। ट्रिक तब काम करती है जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। उम्मीद करता हूं आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी। जितनी भी वीडियो बना रहा हूँ सभी का PDF मैंने उसमें डाला हुआ है।
मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। अंत तक मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।